आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और एसजेएक्स निफ्टी अब करीब 14 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है 8669 के लेवल्स पर। लेकिन आज के सेशन में क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो सभी अग्रेसिव सेक्टर्स में एक्शन रहेगा। पीएसयू बैंक्स जिन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है वो भी आज लाइमलाइट में रहेंगे, हालांकि कल थोड़ा सा थमते हुए नजर आया। आप देखिए एसबीआई को भी एक कंसिस्टेंट मूवर रहा है और कई सारी वजह भी रही हैं स्टॉक को चलाने के पीछे, फिर चाहे वो अच्छे अर्निंग्स हो या फिर एसोसिएट बैंकों के मर्जर को लेकर खबर हो। एक खास बातचीत हुई एसबीआई के चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य से और उन्होंने बैंक के मर्जर को लेकर, मर्जर के बाद जो आइडेंटिटी होगी एसबीआई की वो क्या होगी, इन तमाम मुद्दों पर अपने व्यू शेयर किए। मनोज धारा ने एक खास बातचीत की उनसे और उसी बातचीत के कुछ मुख्य अंश देख लेते हैं। आज हमारे स्पेशल इंटरेक्शन में है चेयरमैन ऑफ एसबीआई श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य मैम। ये जो एक लार्जर विल से इंटीग्रेशन जो हुआ है आपके सब्सिडरीज का, इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट एंड योर ओपनिंग कमेंट्स ऑन दैट, हाउ डू यू सी द सिनर्जीज गोइंग फॉरवर्ड एज वेल? ऐसा है कि आज के दिन में हम लोग 6 बैंक्स हैं। जो एरिया में हम लोग काम करते हैं वो भी, उसमें भी बहुत सारा ओवरलैप है, यानी कि ऐसा बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो एकदम बाजू बाजू में। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है पर पर्सन वो कम हो जाता है। तो आगे चल के जब हम लोग मर्जर कर लेंगे तो इतने ही ब्रांच रख के हमारी जो कवरेज है वो हम बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल। यानी आप सोच लीजिए कोई जो पुराना शहर हो, कानपुर जैसा शहर, वहाँ पे हमारा ब्रांच भी है, हमारा कोई एसोसिएट बैंक का भी ब्रांच है, दोनों बाजू बाजू में है। अब हम ये जो कर सकते हैं कि एक को वहाँ से लेके जो शहर के नए एरिया है वहाँ पे खोल दें, वहाँ पे खोल दें, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कवरेज है वो बढ़ जाएगी। खाली यही नहीं, आज के दिन में सोचिए 6 ट्रेजरीज हम लोग चलाते हैं। मर्जर के बाद एक ही ट्रेजरी से काम चल जाएगी, तो जितने लोग हम लोग लगाते थे ट्रेजरी में, उसका भी लोगों की जो संख्या है उसको हम दूसरा जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। उसी तरह से 6 कॉर्पोरेट सेंटर है, यानी कि हेड ऑफिसेज हैं। खाली यही नहीं, इवन जो हमारी आईटी की जो जितने उत्पाद है उसमें बहुत सारे में हमको 6 लाइसेंसेस खरीदना पड़ता है। अब जाके एक ही लाइसेंस से काम चलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम लोग अपनी जो खर्च है उस खर्च को हम लोग रैशनलाइज कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। यूनिट्स अगर देखें आपकी जो सब्सिडरीज है उसके लिए कितना वेल आरबीआई इज प्रिपेयर्ड और हाउ मच दैट विल स्ट्रेन योर कॉस्ट, इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट ऑन दैट? ऐसा बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारे जितने बैंक्स हैं ये सारे पूरा एक्चुअरियल वैल्यूएशंस के बेसिस पर ही इन लोग अपना प्रोविजनिंग करते हैं। तो कोई भी बैंक्स हमारा बहुत ज़्यादा अंडर प्रोवाइडेड नहीं है। खाली इतना ही था कि AQR के मामले में उनके जो अकाउंट्स AQR में थे वो अलग थे, हमारे जो अकाउंट्स AQR में थे वो अलग थे। तो अभी जब हम मर्जर करेंगे तो हमारी AQR ही लागू हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग उसको वी हैव ट्राइड टू अलाइन द नंबर्स फॉर द एसोसिएट बैंक्स, और हमारे बीच में ये जो अलाइनमेंट है ये हम लोग करने की प्रयास किए हैं। इसीलिए इस बार इस क्वार्टर में थोड़ा सा ज़्यादा प्रोविज़न एसोसिएट बैंक्स किए हैं और थोड़ा प्रोविज़न इस मामले में करना बाकी है, वो अगले क्वार्टर में हो जाएगी। उसके बाद वाले क्वार्टर से इसका भी कोई असर हम लोग नहीं देखेंगे। इससे Q2 और Q3 में हमें मर्जर की वजह से एक स्पाइक देखने मिल सकता है? नहीं, नॉट Q3, ओनली अप टू Q2। Q1 तो हो गया है, बिल्कुल। Q2 में कुछ होगा, Q3 पे इट विल बिकम नॉर्मल। Because of the merger impact, you are saying? Not only the merger impact, the fact is हम लोग की जो बुक्स है वो अलाइंड हो चुकी हो। Wanted to understand the shape of your portfolio, post merger. कितना concentration से आप देखते हैं आपके SME, retail and corporate book को? Cause you have, I was reading somewhere that you have highlighted that your corporate book is somewhere around 70% of the same user base. If you can just highlight that as well going forward. SME और retail का कैसा रहेगा आपका? SME और retail अलग अलग रहेंगे, क्योंकि SME और retail इंडिविजुअल लोन्स है तो उसमें ओवरलैप होने की चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल। लेकिन कॉर्पोरेट में क्या होता है, मल्टीपल बैंकिंग होता है, नहीं तो कंसोर्शियम फाइनेंस होता है। तो एक ही कॉर्पोरेट को बहुत सारे लोग लोन्स देते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट उसमें जो ओवरलैप है वो हमारी SME और रिटेल में नहीं है। तो SME और रिटेल में एडिशंस होंगे, लेकिन कॉर्पोरेट में देयर इज अबाउट 70% ओवरलैप इन आवर बुक्स, तो वहाँ पे हमारा एक्सपोजर बढ़ेगा। लेकिन एक्सपोजर बढ़ने से भी हमारी लास्ट 3 साल में हमारी इंटरनल जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ हम लोग बहुत अच्छे से मानते थे कि कोई भी कॉर्पोरेट में ग्रुप एक्सपोजर
30 से 35% से ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन जो हिस्टोरिकल चला आ रहा है उसमें उसको घटाने में हम लोग को देर लगेगी, लेकिन आगे चल के भी हमारा जो पॉलिसीज़ है, इंटरनल पॉलिसीज़ है, वो ये है कि कोई भी कॉर्पोरेट में at any point of time the group as a whole will not take too much. Sure. So that's why when it comes on, even if there is an overlap, concentration suddenly will not go up from 15% to 80%. वो बहुत कम अकाउंट्स में ऐसे होंगे। Okay. ज़्यादातर अकाउंट्स में 30-35% पे ही हम लोग का जो कंसंट्रेशन है उतना ही रहेगा। चलिए, तो अरुंधति भट्टाचार्य जी को आप सुन रहे थे, उनका यही कहना था कि जो मर्जर प्रक्रिया है उसकी वजह से ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ती हुई नजर आएगी, रीच बढ़ती हुई नजर आएगी, और जो प्रोविजनिंग इम्पैक्ट है वो Q2 के बाद ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ नजर आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके एसोसिएट बैंक्स वैसे ही काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। मेरे साथ अब मेहरबून ईरानी साहब जुड़ चुके हैं निर्मल बैंक से। मेहरबून जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। अभी हम SBI चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य जी की व्यूज़ सुन रहे थे। आप क्या राय रखते हैं इस पूरे समूह पे, अब स्टेट बैंक और उसके एसोसिएट बैंक्स पे, खास तौर से PSU बैंकिंग सेक्टर पे? क्या आने वाले समय के लिए जिनके पास ये शेयर्स हैं, एडवाइजेबल है कि ये अभी होल्ड करें शेयर्स को गोइंग फॉरवर्ड जब तक मर्जर प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती? आई थिंक लास्ट जो ट्रेडिंग एंगल से जिसने भी लिया था या ट्रेडिंग एंगल से जो भी लेना चाहते हैं, आई थिंक ट्रेडिंग एंगल से अभी फ्रेश खरीदना आई थिंक वुड बी अ लिटिल बिट लेट। हमें हमेशा मार्केट की इज्जत करनी चाहिए, समझना चाहिए कि मार्केट जल्दी से न्यूज़ को डिस्काउंट कर देता है। तो आई थिंक ट्रेडिंग में जो मूव आया करीबन 170 से अभी प्रेजेंट लेवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया है, और बाकी के एसोसिएट बैंक्स के भी जो ऐसे स्टॉक बढ़ गए, फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म एंगल आई पर्सनली फील आई वोंट आस्क पीपल टू बाय फ्रेश। लेकिन जो इन्वेस्टर्स के पास ये शेयर है, भले वो एसोसिएट बैंक्स के हो, स्टेट बैंक के हो, इफ़ दे आर रेडी टू होल्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट 1 to 3 quarters, आई थिंक उनको बेटर प्राइस मिलना डेफिनेटली पॉसिबल है। जी, लेकिन चलिए इस बीच आज के जो क्यूज़ हैं इंटरनेशनल मार्केट से वो डेफिनेटली सपोर्टिव नहीं है। एसजेक्स निफ्टी को एक बार फिर से देख लेते हैं, जो कि आज बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस नहीं दे रहा है, इनफैक्ट वॉलेटाइल है और 23 पॉइंट्स ऊपर अभी भी 8678 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। लेकिन खबरों वाले शेयर्स में एक टाटा ग्लोबल पर बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इस स्टॉक को आज के सेशन में देख सकते हैं। हालांकि बीते एक महीने में काफ़ी वॉलेटाइल ये शेयर रहा है। खबर है कि कंपनी डेयरी बिजनेस में एंटर कर सकती है और टी, कॉफ़ी और बॉटल वाटर के अलावा नए सेगमेंट्स में कंपनी डाइवर्सिफाई करना चाहती है, इसीलिए डेयरी बिजनेस में एंटर करने का कंपनी प्लान बना रही है। और इसके अलावा जो चाइनीज़ ऑपरेशंस हैं वो कंसिस्टेंटली कंपनी के थोड़े वीक रहे हैं, उनसे एग्जिट करने को लेकर भी नई रणनीति पर कंपनी कामकाज कर